मल्टी डायमेंशनल एरेस। मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है? इसको बोलते हैं एरे ऑफ एरेस, यानी एक एरे के अंदर दूसरा एरे। जैसे कि 2 डायमेंशनल एरे हो गया, 3 डायमेंशनल एरे हो गया। इस टाइप के जो एरे होते हैं इनको मल्टी डायमेंशनल एरे होते हैं। इनके कई डायमेंशन होते हैं, 2D एरे, 2 डायमेंशनल एरे, 3D एरे, 3 डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे बनाने के लिए भी आपको एरे का ही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना पड़ता है। बस इसमें आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। जैसे कि यहाँ पर आप स्ट्रिंग लिखते हैं, स्ट्रिंग का मतलब जितने भी डेटा होगा वो सब स्ट्रिंग टाइप का है। और यहाँ पर आपका एरे का नाम होता है, और यहाँ पर जो ये पहला वाला स्क्वायर ब्रैकेट होता है इसमें आपको बताना होता है कि जो बड़ा वाला मेन एरे है उसमें कितने एलिमेंट हैं, और ये जो दूसरा वाला स्क्वायर ब्रैकेट है इसमें आपको बताना होता है कि इसके मेन वाले एरे में जो एलिमेंट के रूप में काम कर रहे थे उस हर एक एलिमेंट में कितने एलिमेंट हैं वो आपको यहाँ पे लिखना होता है। जैसे कि इसी को देख लीजिए, तो जो मेन वाला एरे है यहाँ से यहाँ तक ये आपको दिख रहा है, इसमें 2 एलिमेंट हैं, एक ये जो कि एरे के रूप में है और दूसरा ये जो कि एरे के रूप में है। ठीक है, तो ये पहला, ये दूसरा, तो 2 एलिमेंट है, इसलिए आपको यहाँ पर मेन वाले एरे में 2 एलिमेंट दिख रहे हैं। उसके बाद इसके जो एलिमेंट हैं, ठीक है, इसके जो एलिमेंट हैं जैसे ये है, इसके हर एक एलिमेंट में कितने एलिमेंट मौजूद हैं। जैसे किसी को ले लीजिए तो इसमें कितने एलिमेंट हैं, 4 हैं, इसीलिए आपको यहाँ पे 4 लिखना पड़ता है। इस तरीके से ये होता है, मतलब ये मेन एलिमेंट की बात करता है। और उसके बाद ये जो मेन एलिमेंट हैं इसके अंदर कितने एलिमेंट मौजूद हैं वो आपको सेकंड में, यहाँ पे सेकंड वाले स्क्वायर में लिखने होते हैं। तो इस तरीके से होता है। अब जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है इस तरीके से, तो ये 3 डायमेंशनल टाइप का है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर दिया है 2, पहले वाले स्क्वायर ब्रैकेट में दिया हुआ है 2, तो 2 का मतलब है ये जो सबसे बड़ा एरे है मेन एरे, इसमें देखिए 2 एलिमेंट है, एक ये और दूसरा ये। ठीक, उसके बाद ये जो दूसरा दिया हुआ है ये बोल रहा है कि अगर इस एलिमेंट की बात की जाए, इसके एक एलिमेंट में कितने एलिमेंट मौजूद हैं। ठीक है, तो एक एलिमेंट मान लीजिए हम लोग ऊपर वाला ले लेते हैं, तो इसमें आप देखिए 2 एलिमेंट हैं एरे के रूप में, एक ये है एक ये है, इसीलिए आप यहाँ पे 2 देख रहे हैं। उसके बाद इसके एक एलिमेंट में कितने एलिमेंट मौजूद हैं, तो इसके एक एलिमेंट का मतलब हम लोग इसको ले लें या फिर इसको ले लें, हम लोग इसी को ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें कितने एलिमेंट मौजूद हैं, 2 मौजूद हैं, इसलिए यहाँ पर 2 दिया हुआ है। तो इस हिसाब से आपको ये लिखना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा एरे, सबसे बड़ा जो एरे है उसमें 2 एलिमेंट, सबसे बड़ा एरे कौन सा, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसमें 2 एलिमेंट कौन कौन से, एक एलिमेंट ये और दूसरा एलिमेंट ये। उसके बाद एक एलिमेंट को ले लेते हैं, मान लीजिए ये वाला। ठीक है, तो इसमें आप कितने एलिमेंट देखते हैं, 2, एक ये और एक ये। ठीक, तो इसलिए आपको यहाँ पर 2 दिख रहा है। उसके बाद इन दोनों में किसी एक को ले लीजिए, मान लीजिए हम लोग इसको ले लेते हैं, तो इसमें आपको कितने एलिमेंट दिख रहे हैं, 2, इसलिए यहाँ पर आपका 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर एरे का नाम लिखते हैं उसकी डायमेंशन को देते हुए। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। उसके बाद एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ ए मल्टी डायमेंशनल एरे। अब इसको एक्सेस कैसे करते हैं, एक्सेस करते हैं रो और कॉलम की मदद से। ठीक है, तो रो का इंडेक्स भी 0 से शुरू होता है और कॉलम का भी इंडेक्स 0 से शुरू होता है। ठीक है, अब जैसे कि हमें एक्सेस करना है इस सी को। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर आपको एक रो ये दिख रही है, दूसरी रो ये दिख रही है। रो जो होता है हॉरिजॉन्टल चलती है और कॉलम जो होता है वर्टिकल चलता है। ठीक, तो एक रो ये दिख रही है और दूसरी रो ये दिख रही है, तो ये 0 इंडेक्स वाली रो है और ये 1 इंडेक्स वाली रो है। ठीक, उसके बाद कॉलम देखिए, ए और ई वाला कॉलम देखिए, तो ये 0 इंडेक्स पे है। बी और एफ वाला कॉलम जो है वो 1 इंडेक्स पे है, और सी और जी वाला कॉलम जो है वो 2 इंडेक्स पे है, और डी और एच वाला कॉलम जो है वो 3 इंडेक्स पे है। तो ये सी कहाँ पर आएगा। ठीक है, तो लेटर्स एक्सेस करने के लिए हम लोगों ने पहले एरे का नाम लिखा, उसके बाद हम लोग यहाँ पे देते हैं रो नंबर। ठीक है, तो सी जो है 0 रो पे है। ठीक है, तो हम लोगों ने 0 इंडेक्स दिया, यानी कि हम लोग पहली वाले रो को एक्सेस कर रहे हैं तो 0 इंडेक्स पे, इसलिए हम लोग यहाँ पे 0 देते हैं। ये रो के बारे में बताता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर कॉलम देते हैं, तो उसी रो में कौन सा कॉलम है, तो ये वाला ए और ई वाला 0 कॉलम, 0 इंडेक्स वाला कॉलम, ये बी एफ जो है 1 इंडेक्स वाला कॉलम, और सी जी जो है वो 2 इंडेक्स वाला कॉलम। तो सी जो है 2 इंडेक्स वाले कॉलम पे है, तो हम लोग यहाँ पे 2 देते हैं। ठीक है, तो इतने से आप एक्सेस कर सकते हैं इस सी को। ठीक, तो इससे आपका आउटपुट सी आता है। अब आप अगर इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो आप क्या देंगे,
ये 0 इंडेक्स वाली रो है, ये 1 इंडेक्स वाली रो है, तो आप यहाँ पर करेंगे रो पे करेंगे 1, ठीक है। और उसके बाद एक कौन सा कॉलम नंबर है, ये 0 1 2 3, 3 कॉलम है, तो यहाँ पर आप दे देते हैं 3। इससे आपका वैल्यू आ जाता है यहाँ पर h। इस तरीके से आप मल्टी डायमेंशनल एरे के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक। तो ये यहाँ पे रो देते हैं, रो नंबर, और यहाँ पे कॉलम देते हैं, कॉलम इंडेक्स देते हैं, और यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है। उसके बाद चेंज एलिमेंट्स इन ए मल्टी डायमेंशनल एरे। अब आप अगर एक्सेस कर सकते हैं तो उसे चेंज भी कर सकते होंगे, ठीक। जैसे यहाँ पर इसने चेंज किया है, तो ये बता रहा है 0 रो और 0 कॉलम, यानी इस जगह पर क्या रखना चाहता है, जेड रखना चाहता है ये, ठीक है। तो इसके ज़रिए ये एरे नेम और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में कॉलम इंडेक्स और ये रो इंडेक्स और ये कॉलम इंडेक्स, यानी कि इस वाली पोजीशन पे रखना चाहता है जेड। इस तरीके से आप रख सकते हैं जेड को यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद ये एक्सेस कर रहा है, तो आपको इस वाले इंडेक्स पे क्या दिखाई देगा, एक ही जगह पर आपको जेड दिखाई देगा, ठीक है। और अगर इसको हटा दें तब क्या दिखाई देगा, तब आपको यहाँ पर ए ही दिखाई देगा, क्योंकि ये किसको एक्सेस कर रहा है, इसी को एक्सेस कर रहा है, ठीक है। ए आ गया। अब जैसे ही इसकी जगह पर जेड रख दी है, तो वो आपको इस मल्टी डायमेंशनल एरे में यहाँ पर आपको इस रो और इस कॉलम पे 0 इंडेक्स 0 कॉलम पे आपको जेड दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ से चेंज कर दिया गया है, जेड को रख दिया गया है 0 रो 0 कॉलम पे, एरे के 0 रो 0 कॉलम पे। अब इसके बाद ये बता रहा है कि मल्टी डायमेंशनल एरे को हम लोग एक्सेस कैसे कर सकते हैं, लूप के जरिए कैसे एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एरे इस्तेमाल करते हैं, नेस्टिंग टाइप का एरे रहेगा, तो एक लूप इस्तेमाल करते हैं एरे के डायमेंशन के लिए, उसके बाद 2 डायमेंशन है, दूसरा उसके एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए करते हैं। जैसे यहाँ पर नेस्टिंग टाइप का लूप यहाँ पे इस्तेमाल किया गया, तो ये जो पहला वाला एलिमेंट है ये इसको एरे के डायमेंशन को एक्सेस करेगा, ठीक है। तो i = 0 i <2, तो 2 इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पर ये 2 रो है, तो पहला तो रो को एक्सेस कर रहा है, तो पहला इसे एक्सेस करेगा, ठीक है। दोनों रो को एक्सेस करने के लिए पहला वाला फॉर लूप इस्तेमाल किया गया। फिर उस पर्टिकुलर रो में कितने एलिमेंट हैं उनको एक्सेस करने के लिए दूसरा वाला लूप है, ठीक है। तो इसी को अगर हम लोग समझे इस तरीके से, तो फॉर i = 0 i <2 i++, तो ये कंडीशन यहाँ पर आई। उसके बाद i <2 यानी 0 <2, फिर कंट्रोल इस फॉर लूप के अंदर आएगा और इसे एग्जीक्यूट करेगा। तो j = 0 j <4, 0 <4 है, और उसके बाद यहाँ पर कंट्रोल आता है, इसको एग्जीक्यूट करता है, तो i यानी कि 0 ही था, और j की वैल्यू वो भी 0 है, यानी कि i 0 j 0। तो इस एरे में i 0 रो 0 और कॉलम 0 पे कौन सी पोजीशन है, कौन सा एलिमेंट लेटर बैठा हुआ, ये वाला, ठीक है। तो 0 रो और 0 कॉलम से आपको ये वाला मिल जाता है, ठीक। तो इससे आपको a प्रिंट होते हुए यहाँ पे दिख रहा होगा। उसके बाद कंट्रोल इस लाइन को फिनिश करने के बाद यहाँ पर आता है और j की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देता है। तो j की वैल्यू जो 0 थी वो 1 हो जाती है, और यहाँ पर टेस्ट होता है फिर से, ये 1 <4, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो फिर से कंट्रोल यहाँ पर आता है, इसको एग्जीक्यूट करता है, तो अभी भी i की वैल्यू 0 ही है, क्योंकि इसी फॉर लूप के अंदर अभी फंसा हुआ है कंट्रोल। तो यहाँ पे 0 और j की वैल्यू हो गई 1, यानी 0 रो और कॉलम नंबर 1, कॉलम इंडेक्स नंबर 1। तो आपको ये वाला एलिमेंट एक्सेस होते हुए दिखेगा, क्योंकि यही है 0 रो और कॉलम नंबर 1 पे, ठीक है। तो ये से आपको b मिल गया। उसके बाद ये फिनिश करने के बाद कंट्रोल यहाँ पर आता है और j की वैल्यू जो 1 थी उसको 2 कर देता है। यहाँ टेस्ट होता है 2 <4, कंडीशन ट्रू हो गई। फिर से कंट्रोल यहाँ पर आता है और i की वैल्यू अभी भी 0 है और j की वैल्यू 2 हो चुकी है। तो रो 0 और कॉलम इंडेक्स नंबर 2, यानी कि रो 0 और कॉलम इंडेक्स नंबर 2 कौन सा है, ये वाला, ये 0 इंडेक्स पे कॉलम, ये 0 इंडेक्स वाला कॉलम, ये 1 इंडेक्स वाला कॉलम, ये 2 इंडेक्स वाला कॉलम। तो इसी की बात कर रहा है, 0 रो, ठीक है, और कॉलम इंडेक्स नंबर 2, तो ये C मिल जाता है, ठीक। इससे तो यहाँ पर आपको प्रिंट होता हुआ दिख रहा है। उसके बाद कंट्रोल यहाँ पे जाता है, j की वैल्यू को फिर इंक्रीमेंट कर देता है 1, तो वो 2 से 3 हो जाता है j की वैल्यू। तो 3 <4, फिर से कंट्रोल यहाँ पर आता है, इसको एग्जीक्यूट करता है और i की वैल्यू 0 अभी भी 0 ही है और j की वैल्यू 3, ठीक। 0 रो और
थर्ड इंडेक्स वाली कॉलम, तो ये वाला है 0 रो और कॉलम इंडेक्स नंबर 3। ठीक है, तो ये आपको वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, इससे आपको ये डी वाली वैल्यू डी मिल जाती है, यहाँ पे प्रिंट कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद जे की वैल्यू यहाँ पर 3 से 4 हो जाती है और यहाँ पर ये कंडीशन हो जाती है फॉल्स। तो जो कंट्रोल है वो इस फॉर लूप के बाहर आ जाता है और सीधे यहाँ पर जंप कर जाता है। ठीक है, क्योंकि ये काम फिनिश हो गया, यहाँ पर जंप किया और आई की वैल्यू जो 0 थी उसको वो 1 कर देता है और 1 इज़ लेस देन 2, कंडीशन ट्रू हो गई। तो फिर से कंट्रोल इसके अंदर आएगा और वही प्रोसेस करेगा 3 बार इसके हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर अब लेटर भी चेंज हो चुके रहेंगे। तो आई की वैल्यू अब 1 है और जे की वैल्यू जो है वो 0 रहेगी। ठीक है, तो ये नीचे वाला आपका स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आई जो है वो रो को बता रहा है। ठीक है, तो ये सेकेंड रो है, 1 इंडेक्स वाली रो है। ठीक है, तो इसके सारे एलिमेंट को एक एक करके एक्सेस कर लेगा। तो ये सारे आपको एक्सेस होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पर जब 1 लिखा जाएगा और यहाँ पे 0, तो 1 इंडेक्स वाली रो और 0 इंडेक्स वाला कॉलम, तो ये वाली वैल्यू मिल गई। उसके बाद 1 इंडेक्स वाला रो और 1 इंडेक्स वाला कॉलम, तो ये वाली वैल्यू मिल गई। उसी तरीके जब यहाँ पर 1 इंडेक्स वाला रो और 2 इंडेक्स वाला कॉलम, तो ये वाली वैल्यू मिल गई। उसके बाद 1 इंडेक्स वाली रो और 3 इंडेक्स वाली कॉलम। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू मिल गई। तो इस तरीके से सारी वैल्यू एक्सेस होती चली जाएंगी और लास्ट में ये फॉल्स हो जाएगा तो कंट्रोल इस फॉर लूप के बाहर आ जाएगा। उसके बाद कंट्रोल जब यहाँ पर जाएगा तो आई की वैल्यू 1 से 2 कर देगा और 2 इज़ लेस दैन 2, ये फॉल्स हो जाएगा तो कंट्रोल इस फॉर लूप से भी बाहर आ जाएगा। उसके बाद रिटर्न 0 से आपका मेन मेथड टर्मिनेट हो जाएगा और ये आपका पूरा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपने सारे वैल्यू एक्सेस कर लिए। 2 डायमेंशनल एरे था तो आपको 2 फॉर लूप की ज़रूरत पड़ी। इस तरीके से होता है। अब ये 3 डायमेंशनल है तो यहाँ पर आपको 3 फॉर लूप की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से है। तो ये जो पहला वाला जो लूप है वो इसको और इसको एक्सेस करने के लिए होता है। उसके बाद ये जो दूसरा वाला लूप है ये आपके ये जो वैल्यू है इनको एक्सेस करने के लिए होता है। और उसके बाद ये जो तीसरा वाला लूप है ये इन एरे के अंदर इनको एक्सेस करने, इन एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए होता है। इसके बाद है वाई मल्टी डायमेंशनल एरेस। तो मल्टी डायमेंशनल एरे का इस्तेमाल सबसे अच्छा ये है कि इससे अच्छी तरीके से ग्रिड को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसलिए जो बैटलशिप वाले गेम होते हैं जिसमें ग्रिड का इस्तेमाल होता है वहाँ पर आप मल्टी डायमेंशनल एरे का प्रैक्टिकली यूज़ होते हुए दिखते हैं।